हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सरफराज आलम है। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल आलम स्टडी सेंटर पर। मेरे भाई, हम लोग याद है आप लोग को पीछे वाले क्लास में प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 1 हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने पीछे वाले क्लास में हल किया है। आज मेरे भाई क्वेश्चन नंबर हम 2 बनाएंगे, सवाल नंबर 2। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्या ज्ञात करना है? पहला ही बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा, ज्ञात कीजिए क्या कह रहा है? जिसके शून्यकों का योग, योग मतलब शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, यानी पहले योगफल है और बाद में गुणनफल है। क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार, एक के बाद एक। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 1/4 कमा -1। ध्यान से देखिए, 1/4 कमा -1, इसका मतलब हुआ कि पहले आया है योग और उसके बाद आया है गुणनफल। पहले आया है 1/4 और उसके बाद आया है -1। इसका मतलब है कि योग 1/4 हो जाएगा। योगफल चाहे योग बोलिए चाहे योगफल बोलिए, तो योग जो है वह 1/4 हो जाएगा और जो गुणनफल है, गुणनफल वह हो जाएगा -1। गुणनफल का हो जाएगा मेरे भाई -1, क्योंकि दिया है शब्द क्रमशः। क्रमशः मतलब एक के बाद एक, लगातार। तो बताइए, पहले है 1/4 और बाद में है -1, मतलब 1/4 हो जाएगा योग और -1 हो जाएगा का गुणनफल। ठीक है, हमको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। अब ध्यान दीजिए मेरे भाई, सूत्र होता है, समझिएगा। द्विघात द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का काम चीज गुणनफल। ध्यान दीजिए क्या बोला गया? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, जीरो दिया गया है, आप इसे योगफल समझिएगा या योग समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। योग कहिए तो भी जोड़ है और योगफल कहिए तभी प्लस है, जोड़े है। तो बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। आप इसे हिंदी में बोले हैं। अब देखिए क्या होता है, अब इस योग और गुणनफल को इस तरह भी लिखा जाता है। बोल देखिए, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या है? ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस, ध्यान दीजिए, शून्यकों के योग के जगह पर हम चाहे तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। का मेरे भाई? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, ध्यान दीजिए, शून्यकों का गुणनफल तो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या? बीटा। अब विद्यार्थी पूछेगा अल्फा क्या? ध्यान दीजिए मेरे भाई, ये जो अल्फा आप देख रहे हैं, अल्फा, अल्फा ये यूनानी भाषा का एक अक्षर है। अल्फा यूनानी भाषा का एक अक्षर है या यूनानी भाषा का एक शब्द है। और ये जो आप बीटा देख रहे हैं, बीटा मेरे भाई, यह भी एक यूनानी भाषा का शब्द है। तो अल्फा और बीटा क्या है? यूनानी भाषा का अक्षर या यूनानी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये क्या है भाई? तो ध्यान दीजिए, अल्फा शून्यक है, सुनिएगा, अल्फा क्या है? शून्यक है। अब बीटा क्या है? शून्यक है। द्विघात बहुपद मतलब जिसका पावर 2 हो। बताइए, पावर 2 है, इसका मतलब है कि इसका शून्यक 2 होगा। आप जानते हैं कि शून्यक कितना होगा? 2 होगा। और जब शून्यक 2 होगा तो ये जो अल्फा आप देख रहे हैं मेरे भाई, अल्फा यानी ये शून्यक है।
और जो ये बीटा है इसे भी शून्यक माना गया है, मतलब इसे भी आप मान लीजिए शून्यक है और बीटा भी शून्यक है। अब बताइए अल्फा हमने लिखा, तो बताइए अल्फा क्या है, तो बोलिएगा शून्यक है। बताइए बीटा, बीटा क्या है, अभी हमने बताया बीटा क्या है, शून्यक है। अब बताइए बीच में चिन्ह अगर प्लस दे दिया गया, सोचिएगा बीच में चिन्ह प्लस दे दिया जाएगा और आपसे पढ़ा जाए कि पढ़िए तो ये क्या लिखा है, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए तो ये क्या लिखा है, तो बताइए अल्फा क्या है, शून्यक, बीटा क्या है, शून्यक, बीच में चिन्ह क्या है, प्लस, प्लस को हम योग या योगफल बोलते हैं, तो बोलिए क्या पढ़िएगा, पढ़िएगा शून्यकों का योगफल। क्या पढ़िएगा मेरे भाई, शून्यकों का योगफल, चाहे शून्यकों का योग। फिर से देखिए, बताइए आपसे कोई पूछे कि बताइए तो फिर से देखिए, आपसे कोई पूछे बताइए अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, आपसे पूछेंगे बताइए अल्फा क्या है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा अल्फा शून्यक है। अल्फा क्या है, शून्यक है। अब मेरे भाई बीटा क्या है, तो बोलिएगा कि बीटा भी क्या है, शून्यक है। बताइए द्विघात बहुपद है, कौन बहुपद है मेरे भाई, द्विघात बहुपद है। और द्विघात मतलब जिसका घात 2 हो, जिस पर पावर 2 हो, और जिस पर पावर 2 होगा उसका शून्यक भी कितना होगा, 2 होगा। तो बताइए अल्फा एक क्या है, शून्यक है, बीटा एक क्या है, शून्यक है, और बीच में अगर कोई चिन्ह गुणा दे दे और कोई कहे आपसे कि आप पढ़िए इसे हिंदी में क्या लिखा है, आप इसे पढ़िए कि हिंदी में क्या लिखा है, तो बोलिएगा शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलेगा मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि अल्फा क्या है, शून्यक है, बीटा क्या है, शून्यक है, बीच में चिन्ह क्या है, गुणा है, हिंदी में पढ़ना है तो बोलिएगा शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलेगा मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा क्या है, शून्यक है, बीटा क्या है, शून्यक है, बीच में चिन्ह क्या है, प्लस है, हिंदी में पढ़िए क्या लिखा है, तो बोलिएगा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का क्या बोलेगा मेरे भाई, योगफल। तो बताइए शून्यकों का क्या लिखा है, योगफल, और इसके जगह पर हमने लिखा है अल्फा प्लस बीटा। बताइए गलत नहीं ना है, अब आप समझ गए अल्फा क्या है, शून्यक है, बीटा शून्यक है, बीच में चिन्ह प्लस हो गया तो शून्यकों का क्या हो गया मेरे भाई, योगफल। अल्फा शून्यक है, बीटा भी शून्यक है, बीच में चिन्ह गुणा हो गया तो शून्यकों का क्या हो गया, गुणनफल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है मेरे भाई समझिएगा, हम जो है आप या हम चाहे तो ये सूत्र भी लिख सकते हैं और ये वाला सूत्र भी लिख सकते हैं, परंतु मेरे भाई क्या होता है, अक्सर इसी सूत्र को लिखा जाता है। समझिएगा बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के परीक्षा में क्या करेगा, यहाँ पर बीच में खाली जगह छोड़ देगा, यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस बीच में खाली जगह छोड़कर इंटू एक्स लिख देगा प्लस शून्यकों का गुणनफल लिख देगा, मतलब यहाँ पर भरना है आपको। तो बताइए अगर आपको याद रहेगा तबे ना भर पाइएगा, हिंदी की बात किया है मतलब इसे हिंदी में लिखा है तो आप यहाँ पर लिखिएगा शून्यकों का योगफल। यह नहीं कि अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिएगा, नहीं, अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखिएगा, शून्यकों का क्या लिखिएगा, योगफल। तो मेरे भाई ये थोड़ा सूत्र लंबा हो जाता है, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए इसी के जगह पर इसी सूत्र को बार बार लिखा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सूत्र है, ये वाला भी है, ये वाला भी, दोनों एक ही सूत्र है। आप चाहे तो ये लिखिए, आप चाहे तो ये लिखिए, परंतु मैं ये ही वाला सूत्र लिखूंगा क्योंकि ये आसान है, बोर्ड पर उतना जगह नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग सवाल बनाते हैं। चलिए मिटा दे रहे हैं। यही दो इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम सारा जो सवाल है उसे हम हल करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। चलिए देखिए मेरे भाई क्या होता है, ध्यान से देखिए, उम्मीद है चिंता मत कीजिए, आपको समझ में जरूर आएगा, बस देखते रहिए। पहले से सोच मत लीजिए कि नहीं समझ में आएगा, ऐसे सवाल बना नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, देखते रहिए बोर्ड पर, जरूर समझ में आएगा। थोड़ा ये है कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा ये जो बोर्ड है डिजिटल बोर्ड नहीं, थोड़ा समय लग रहा है मिटाने में, ये करने में, वो करने में, इसमें थोड़ा इसको देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्या है बोलिए, 1/4 लिखा है, 1/4 क्या है, योग है, शून्यकों का क्या है, योग है। अब बताइए अब क्या है, -1, क्या है, -1, तो शून्यकों का क्या है, गुणनफल। तो हम बताइए हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देखिए बोर्ड पर हल शुरू होता है, यहां से होगा हल, ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अल्फा। बताइए अल्फा क्या है, तो आप बोलिएगा शून्यक है। अब लिखेंगे बीटा, बताइए बीटा क्या है, शून्यक है, बीच में चिन्ह बोलेंगे प्लस,
तो बोलिए क्या लिखा है, शून्यकों का योगफल। क्या लिखा है मेरे भाई, शून्यकों का योगफल। अब बताइए शून्यकों का योगफल कितना है, तो बोलिएगा 1/4। तो शून्यकों का योगफल हो गया 1/4, कमा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा -1। बताइए हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे इसलिए, ध्यान से देखिए, इसलिए द्विघात द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात का बराबर मेरे भाई, बहुपद बराबर। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र, बोलिएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, बताइए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। विद्यार्थी से आपसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि बताइए अल्फा क्या है, तो बोलिएगा कि यूनानी भाषा का अक्षर है। बीटा क्या है, यूनानी भाषा का क्या है मेरे भाई, अक्षर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बताइए बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। बोलिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर आप भी लिखिए। चिन्ह बताइए क्या है, तो आप बोलिएगा माइनस का चिन्ह है। बताइए क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब बताइए मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 1/4 है। पहले कोष्ट दिया है, पहले कोष्ट आप दे दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है। आप 1 यहाँ पर का बैठाइए, 4 बैठा दीजिए। ठीक है, फिर चिन्ह बताइए क्या लिखा है, गुणा। लिखिए गुणा। बोलिए क्या लिखा है, एक्स लिख दीजिए। चिन्ह का है मेरे भाई प्लस, प्लस लिखिए। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1 है। अब माइनस के कारण हम लोग भाई क्या लिखेंगे, कोष्ट लिखेंगे। माइनस शेर है, याद रखिए माइनस क्या है, तो शेर है, और शेर हमेशा पिंजरा में रहता है, इसलिए माइनस जब भी आए तो आप कोष्ट देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर है, सेम एक्स स्क्वायर को उतार दीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़िए। चिन्ह क्या है मेरे भाई, माइनस है, माइनस लिखिए। अब बताइए 1/4 है, क्या है, 1/4 गुना एक्स, मतलब 1/4 से हमें एक्स में गुना करना है। तो बताइए 1/4 से एक्स में गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा 1/4 एक्स। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/4 एक्स। अब बताइए क्या बोलिएगा, कोष्ट तोड़िएगा, शेर बाहर आएगा। बोलिए चिन्ह प्लस है और चिन्ह ये माइनस है, प्लस माइनस, बताइए क्या होता है, माइनस। एक है, एक लिख दीजिए। अब आइए ध्यान पूर्वक देखिए क्या है। देखिए इसके बटा में आया है 4, और आप एक इसी का क्वेश्चन नंबर 1 में आप पढ़े हैं, प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े हैं कि कभी भी द्विघात बहुपद को अक्सर बटा में नहीं रहना चाहिए। ये जो बटा है इसको हटाना है, बटा में 4 नहीं रहना चाहिए। तो हटाने का क्या उपाय है, बटा में 4 है तो हम लिखेंगे 4 से गुना करने पे। अगर बटा में 3 होता तो लिखेंगे 3 से गुना करने पे। अगर बटा में 6 होता तो हम लिखेंगे 6 से गुना करने पे। मेरे भाई बटा को हटाना है, बटा को क्या करना है, हटाना है। बटा में नहीं रहना चाहिए, भिन्न में नहीं रहना चाहिए, अंश और हर के रूप में नहीं रहना चाहिए। तो बताइए बटा में क्या है, 4, तो आप क्या लिखिएगा, 4 से क्या लिखिएगा मेरे भाई, गुणा करने पर। 4 से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब सोचिए 4 से गुणा करने पे, 4 से इस पहले वाले में, समझे, 4 से सब में गुणा किया जाएगा, मतलब 4 से इस पहले वाले में गुणा किया जाएगा, 4 से दूसरे वाले में गुणा किया जाएगा, 4 से तीसरे में। चल फिर से देखिए, 4 से एक्स स्क्वायर में गुणा किया जाएगा, 4 से 1/4 एक्स में गुणा किया जाएगा, और 4 से 1 में गुणा किया जाएगा। कोई भी बाकी नहीं रहना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं, 4 से गुणा करते हैं। बोर्ड पर देखिए क्या बोलिएगा, का से गुणा कर रहे हैं, 4 से, तो लिखिएगा 4 गुणा। बोलिए कौन है मेरे भाई, पहले तो क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर। चलिए आगे बढ़िए, चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस लिखिए। अब बोलिए का से गुणा कर रहे हैं, 4 से, तो लिखिएगा 4 गुणा, का गुणा मेरे भाई, 4 गुणा कितना, 1/4 एक्स। 4 गुणा 1/4 एक्स। चिन्ह बताइए क्या है, माइनस है, माइनस लिखिए। बोलिए क्या से गुणा कर रहे हैं, 4 से, तो लिखिएगा 4 गुणा क्या है मेरे भाई, 1। आइए हल कीजिए, बोर्ड देखिए क्या लिखिएगा, बताइए तो। 4 से एक्स स्क्वायर में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। 4 से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा, क्या हो गया, 4x स्क्वायर। चिन्ह देखिए माइनस का है, माइनस का आप लिखिए। अब बताइए क्या होगा, 4 से ये 4 जो है एक बार में कटेगा, 4 से एक बार में 4 जो है वो कट जाएगा। अब बताइए
बाटा में एक का कोई वैल्यू नहीं है। अब बोलिए ऊपर एक है, एक है, एक में एक से गुणा कीजिएगा एक, और बताइए एक से गुणा होगा एक्स में। लड़का पूछेगा क्यों गुणा होगा, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर चिन्ह गुणा का है, यहाँ पर चिन्ह क्या है, गुणा का है। तो बोलिए एक से एक में गुणा कीजिएगा एक होगा, और एक से गुणा कीजिएगा एक्स में, तो बताइए एक्स से का क्या होता है, एक्स से होता है, एक एक्स लिखिएगा, एक्स के आगे एक छुपा रहता है ना, लिखा नहीं जाता है। तो बोलिए क्या लिखिएगा, एक्स, क्या लिखिएगा, एक्स। अब बताइए चिन्ह क्या है, माइनस, चिन्ह ये क्या है, माइनस, और 4 से गुणा कीजिएगा एक में, बताइए क्या हो जाएगा, 4। बताइए क्या आगे, यही द्विघात बहुपद है, तो क्या लिखेगा, इसलिए ध्यान दीजिए अभिष्ट, इसलिए क्या मेरे भाई, अभिष्ट, अभिष्ट द्विघात, अभिष्ट द्विघात, भ है, ध्यान दीजिएगा, अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर, अभिष्ट द्विघात का बराबर बहुपद बराबर क्या है, 4x²। देख लीजिएगा 4x² माइनस x माइनस 4 का हो गया मेरे भाई, यही हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, आगे देखिए और बढ़िया से समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सवाल, इसका नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं है, दूसरा सवाल को प्रयास कीजिए, दूसरा सवाल समझने का कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सवाल नंबर क्या है, 2। क्वेश्चन में क्या लिखा है, रूट दो कमा लिखा है 1/3, क्या लिखा है मेरे भाई, 1/3, 1/3। बताइए का आप सीखे हैं, जो पहले है वह योगफल है और जो बाद में है वो गुणनफल है। तो बताइए योगफल, शून्यकों का योगफल, किसका योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्य कौन है, अल्फा है, शून्य कौन है, बीटा है। योगफल कह रहा है, बीच में चिन्ह प्लस हो गया, तो शून्यकों का योगफल बताइए क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल मेरे भाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 लिख दीजिए। अब बताइए दूसरा शून्यकों का गुणनफल है, बोलिए शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 1/3। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, चलिए ले लीजिएगा, नहीं लिए हैं तो ठीक है, हम मिटा रहे हैं यहां से, देखिएगा मेरे भाई यहां से हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, अंत होते होते आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। इसे भी हम मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए, ध्यान पूर्वक देखते रहिए, आप जरूर समझ में आ जाएगा। बोर्ड देखिए क्या निकालना है मेरे भाई, तो द्विघात बहुपद निकालना है। कहां निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो बोलिए सूत्र लिखा गया है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आइए ध्यान दीजिए, बोलिए बराबर का चिन्ह है, आप बराबर का चिन्ह दे दीजिए। देखिए बोर्ड पर मेरे भाई यहाँ बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह हमने दे दिया। बताइए क्या लिखा है, x² लिख दिए। बताइए चिन्ह क्या है, माइनस, माइनस लिखिए। बताइए कोष्ट है, कोष्ट दे दीजिए। अब बोलिए अल्फा प्लस क्या लिखा है, बीटा। बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो आप बोलिएगा √2 है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या लिख दीजिए, √2। ठीक है, घेर दिया है तो आप भी कोष्ट दे दीजिए। बोलिए चिन्ह गुणा है, गुणा लिखिए। बोलिए क्या लिखा है, x लिख दीजिए। अब बताइए क्या है, चिन्ह बोलिएगा क्या है, तो भाई प्लस है। अब बोलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/3, तो आप भी लिख दीजिए का 1/3। चलिए हल कीजिए, आइए बोर्ड देखते हैं। बोलिए क्या होगा, बोलिए x² है, x² सेम उतर गया। चिन्ह बताइए क्या है, माइनस है, माइनस लिखिए। अब बोलिए √2 से गुणा होगा x में, √2 से गुणा होगा x में, बताइए क्या हो जाएगा, √2 का x, √2x। अब बताइए चिन्ह का है मेरे भाई प्लस, क्या लिखा है, 1/3, 1/3। अभी हमने आपको बताया, अभी हमने बताया कि मेरे भाई जब भी बटा में आ जाए, जो अंक बटा में रहे आप उसी से गुणा कीजिएगा। अभी बटा में क्या है, 3, तो लिखिएगा 3 से गुणा करने पे। बटा में 6 रहता, लिखिएगा 6 से गुणा करने पे। बटा में 4 रहता, लिखिएगा 4 से गुणा करने पे। जो भी बटा में आए, अगर बाई द वे बटा में आ जाए, तो जो बटा में रहेगा, जो हर रहेगा, उसी से गुणा किया जाएगा। हर कहां रहता है, नीचे। बताइए
और इसका क्या है तो बोलिएगा 3, तो बोलिए 3 से लिखा जाएगा गुणा करने पर। क्या लिखिएगा मेरे भाई? 3 से क्या करने पर? गुणा करने पर। ध्यान पूर्वक देखिए, किससे गुणा करने पर? 3 से। तो चलिए बट देखिए लिखा जा रहा है 3 से गुणा करने पर। का से गुणा करने पर? 3 से। अब बताइए 3 से गुणा कीजिएगा तीनों पद में, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तीनों पद में आप 3 से गुणा कीजिएगा। का से गुणा कीजिएगा? 3 से, कोई भी बाकी नहीं रहना चाहिए। आइए गुणा कीजिए, बोलिए क्या है? 3 है, लिखिएगा 3 गुणा, बोलिए कौन है? एक्स स्क्वायर। आगे बढ़िए, चिन्ह बताइए मेरे भाई क्या है? माइनस। अब बोलिए क्या कीजिएगा? 3 से ना, तो लिखिएगा 3 गुणा, बोलिए कौन है? तो बोलिएगा √2x, √2x। अब बताइए आगे क्या है? तो बोलिएगा चिन्ह प्लस है, प्लस लिखिए। बताइए का से गुणा कर रहे हैं? 3 से, तो लिखिएगा 3 गुणा क्या है मेरे भाई? तो 1/3, 1/3 लिख दिए। आइए देखिए गुणा कीजिए, बोलिए क्या होगा? 3 से जब आप x स्क्वायर में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 3x²। ठीक है, चिन्ह बताइए क्या है? माइनस। अब बोलिए 3 से √2 में गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 3√2, 3√2x। विद्यार्थी कहता है कि 3 से 2 में गुणा करेंगे 3 दूना 6 नहीं हो जाएगा? विद्यार्थी कह रहा है कि 3 गुणा √2 है, 3 गुणा √2। आप गुणा करके 3√2 लिख दिए, हम लिख देंगे 3 दूना 6 √6, तो गलत है। तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, गलत है। विद्यार्थी पूछेगा काहे नहीं गुणा होगा, तो समझिएगा इस पर रूट है, इस पर रूट नहीं है। 2 पर रूट है परंतु 3 पर रूट नहीं है। अगर इस पर भी रूट होता तो √6 हो जाता। ठीक है, इस पर रूट नहीं है, इस पर रूट है। तो आप 3 से 2 में गुणा करके 3 दूना 6 नहीं लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस पर रूट नहीं है। अगर इस पर भी रूट होता, इस पर भी रूट होता तो आप √6 लिखते तो सही होता। उम्मीद है समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़िए, बताइए क्या लिखा है आगे मेरे भाई? चिन्ह प्लस है, प्लस लिखिए। बोलिए 3 से एक बार में ये जो 3 है कट जाएगा। अब बोलिए बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो बोलिए 1 से आप 1 में गुणा, गुणा का चिन्ह है मेरे भाई, तो 1 में 1 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 1। यही हमारा क्या है? बहुपद है। क्या लिखिएगा? अभिष्ट बहुपद बराबर क्या आया है मेरे भाई? 3x², 3x² माइनस 3√2, 3√2x प्लस 1, प्लस का आया है 1। यही क्या हो जाएगा हमारा भाई? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये थोड़ा ज्यादा समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा कम भी समझ में आया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और आपको ज्यादा समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। 3 नंबर सवाल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई। क्या है 3 नंबर सवाल? देख लेते हैं। 0, √5 है। चलिए देखिए बोर्ड पर, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? देखिए क्या है लिखा है, 0, देखिए तो तीसरा सवाल है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन हो गया। 0, आप सब लोग जानते हैं पहले जो है वह शून्यकों का क्या है मेरे भाई? योग है। अब कमा के जो बाद वाला है, ये जो कमा दिया गया है, समझिएगा, कमा के जो बाद वाला है वो शून्यकों का क्या है? गुणनफल है। तो बताइए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है मेरे भाई? शून्यक है। बीटा क्या है? शून्यक है। बीच में जब चिन्ह प्लस हो गया तो बोलेगा शून्यकों का योग, तो बोलिए कितना है? 0। तो आप भी 0 लिख दीजिए। अब बताइए शून्यकों का गुणनफल कितना है? तो लिखिएगा √5। क्या हो जाएगा? √5। अब देख लीजिए, इसे हम मिटा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? उम्मीद हो गया आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्र के पास, दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है मत कीजिए, कोई बात नहीं है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूत्र को तो लिख दिया गया है, हमें द्विघात बहुपद निकालना था मेरे भाई, समझिएगा। हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। तो हमने बोर्ड पर लिखा है द्विघात बहुपद का सूत्र, आप देख पा रहे होंगे। क्या है द्विघात बहुपद का सूत्र मेरे भाई? तो एक्स स्क्वायर, कौन स्क्वायर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू क्या है? बीटा। ठीक है, आइए देखिए बोर्ड पर क्या लिखा है, समझिएगा। चिन्ह बराबर का है, हमने बराबर का चिन्ह दे दिया। ठीक है, आइए बोलिए क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सेम उतार दीजिए। चिन्ह क्या है? माइनस है, माइनस उतारिए। कोष्ट का चिन्ह है, आप भी कोष्ट का चिन्ह दे दीजिए। अब बोलिए क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखा है मेरे भाई? अल्फा प्लस बीटा। बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? शून्य है। तो इस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या बैठाइएगा? शून्य। कोष्ट बंद है तो आप कोष्ट बंद कर दीजिए। चिन्ह बताइए मेरे भाई? गुणा है, गुणा दीजिए। क्या लिखा है? एक्स, एक्स लिखिए। बताइए चिन्ह क्या है? तो बोलिएगा प्लस का चिन्ह है। बोलिए अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? √5। तो इस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर मेरे भाई लिखिएगा कितना? √5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे देखिए, बोलिए क्या है मेरे भाई? एक्स स्क्वायर, इसे हम सेम उतार दे रहे हैं। चिन्ह क्या है? माइनस, माइनस से माइनस ले। बताइए तो मेरे भाई एक्स से गुणा कीजिएगा शून्य में, या शून्य से गुणा कीजिएगा एक्स में। मेरे भाई चर हो या अचर, कुछ भी हो, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर हो या संख्या हो, शून्य से जब आप गुणा कीजिएगा किसी भी में, चर या अचर कोई भी मान हो, जब भी आप शून्य से गुणा कीजिएगा वैल्यू शून्य आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं चिन्ह प्लस है, प्लस लिखिए। √5 है मेरे भाई, आप √5 लिखिए। अब बताइए क्या कीजिएगा? बोलिए तो एक्स स्क्वायर में से 0 घटाइएगा। बताइए एक्स स्क्वायर में 0 घटाइएगा तो बोले कोई असर पड़ेगा? आपके पास 5 रुपया है, आपके पॉकेट में 5 रुपया है, और कोई कहता है कि इसमें से 0 घटा दीजिए, 5 रुपया में से 0 घटा दीजिए। बताइए क्या असर है, क्या फर्क है? 5 रुपया रहेगा आपके पॉकेट में, कोई घटेगा? आपके पॉकेट में 5 है तो 5 है, कोई 0 घटाने आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि 5 में से घटाइएगा 0 तो 5 ही आएगा, यानी एक्स स्क्वायर में से शून्य को जोड़िए या घटाइए, क्या होगा मेरे भाई? एक्स स्क्वायर होगा। शून्य का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ जाइए, चिन्ह क्या है? प्लस है। अब बोलिए क्या लिखा है? √5। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा मेरे भाई? इसलिए अभिष्ट बहुपद बराबर, लीजिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, इसलिए क्या लिखिएगा मेरे भाई? अभिष्ट, अभिष्ट द्विघात, अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर, अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगला फिर कोशिश करते हैं, वो और ज्यादा समझ में आएगा। बस देखते रहिए, आप चुपचाप देखिए, कोई टेंशन मत लीजिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा रहे हैं, आगे 4 नंबर सवाल हम लोग पढ़ेंगे। कितना नंबर सवाल मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या? 4। अरे इसको तो मिटाना नहीं था ना। अच्छा ठीक है, उसको मिटा दिए हैं तो थोड़ा ठीक करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन पढ़ेंगे अब हम लोग? 4 नंबर सवाल। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई? 4 नंबर देख लेते हैं थोड़ा। 4 नंबर सवाल, ठीक है, आइए बोलिए क्या है 4 नंबर भाई? तो एक
कामा 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है तो बोलिएगा 4 है। क्या है सवाल, तो 1,1 है। तो आप समझ गए होंगे 1,1 का मतलब है कि पहले जो है वो अल्फा प्लस बीटा है, अब बाद वाला अल्फा इंटू बीटा है, यानी पहला शून्यकों का योग है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 लिखिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 हो जाएगा। अब बताइए सूत्र क्या है, तो एक्स स्क्वायर द्विघात बहुपद बराबर, कौन बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है मेरे भाई सूत्र, तो आप बोलिएगा एक्स स्क्वायर, क्या बोलिएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू क्या होता है बीटा। चलिए आइए, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट, वैल्यू बैठाइएगा बस आंसर मिल जाएगा। बराबर का चिन्ह है, बस बराबर का यहाँ पर चिन्ह दे दिए। अब बताइए क्या लिखा है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर, आप भी लिखिए एक्स स्क्वायर, चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस लिखिए। अब बताइए क्या दिया गया है, कोष्ट दिया है तो कोष्ट दीजिए। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा, बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, तो इस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर आप क्या लिखिएगा, 1। कोष्ट बंद कीजिए, चिन्ह बताइए क्या है, गुणा है, गुणा लिखिए, एक्स है, एक्स लिख दीजिए, ठीक है। चिन्ह बताइए मेरे भाई क्या है, प्लस है। बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा 1 है, आप 1 लिख दीजिए। आइए हल करते हैं, बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। चिन्ह बताइए मेरे भाई, तो बोलिएगा माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिखिए। बताइए एक्स से गुणा कीजिएगा 1 में, एक्स से गुणा कीजिएगा एक्स में 1 में, तो एक्स इकाई क्या हो जाएगा, एक्स। अब बताइए चिन्ह क्या है मेरे भाई, प्लस, क्या लिखा है, 1, यही तो हमारा बहुपद हो गया। क्या लिखिएगा, इसलिए अभिष्ट, इसलिए क्या लिखिएगा मेरे भाई, अभिष्ट, अभिष्ट द्विघात, अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, बताइए एक्स स्क्वायर, क्या होगा, माइनस क्या है, एक्स, अब प्लस 1, यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 5 नंबर, 5 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना, तो 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है समझिएगा, मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे भाई, -1/4, -1/4 कॉमा 1/4, -1/4 कॉमा 1 क्या है, 4। चलिए उसी को हम लोग बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। हाँ ये देख लीजिए क्या है, 1/-1/4 समझिएगा, -1/4 कॉमा 1/4। अब सारे विद्यार्थी समझ पा रहे हैं, पहला जो है वो शून्यकों का योगफल है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। तो बताइए क्या लिखिएगा, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखिएगा मेरे भाई, तो -1/4, -1/4। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखिएगा, 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, 1/4। आइए हल कीजिए। बताइए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिखा है, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। बोलिए क्या लिखा है, बोलिएगा एक्स स्क्वायर, उतार दीजिए। चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस उतारिए। बताइए कोष्ट दिया है, आप भी कोष्ट दे दीजिए, कोई समस्या नहीं है। बोलिए अल्फा प्लस बीटा मेरे भाई, बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो बोलिएगा -1/4, आप भी लिख दीजिए इसमें कोष्ट के अंदर -1/4। कोष्ट को बंद करने कह रहा है, बंद कर दीजिए। चिन्ह गुणा है, आप गुणा कर दीजिए। बोलिए एक्स लिखा है, एक्स लिखिए।
चिन्ह का है मेरे भाई प्लस है, प्लस लिखिए। और बताइए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो बोलिएगा 1/4 है। आप भी लिख दीजिए 1/4, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़िए, बताइए बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दीजिए। बोलिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, उतारिए चुपचाप। अब बताइए कोष्ट जब तोड़िएगा तो ये माइनस बाहर आएगा, और पता है आपको माइनस शेर है तो कुछ परिवर्तन करबे करेगा। ये देखिए तो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, यह चिन्ह गुणा है तो माइनस गुणा माइनस, माइनस गुणा माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस गुणा माइनस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस। अब बताइए क्या लिखिएगा मेरे भाई, तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 से गुणा कीजिएगा एक्स में तो बोलिएगा क्या हो जाएगा, 1/4x। 1 बटा का हो गया 4x, चिन्ह बोलिए प्लस है, प्लस लिखिए। 1/4 है, 1 बटा का लिखिएगा 4। अभी हमने आपको बताया है जो बटा में आएगा आप उसी से गुणा कीजिएगा। बताइए बटा में क्या आया है, 4, तो लिखिएगा 4 से गुणा करने पर। अच्छा विद्यार्थी सोच रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर 4 है, अगर यहाँ पर 5 आ जाएगा तब क्या करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ पर 3 आ जाएगा तब क्या करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ पर 7 आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो समझिएगा मेरे भाई ऐसा सवाल में कभी भी नहीं आएगा। जब भी आएगा तो एक जैसा ही आएगा, बटा में 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। रूट अगर 2 आएगा तो यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर भी √2 आएगा। ये नहीं कि यहाँ पर √2 और यहाँ पर √6, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए तो बताइए बटा में क्या है, 4, तो क्या लिखिएगा मेरे भाई, लिखिएगा 4 से का करने पर, गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर। अब आप भी जानते हैं 4 से इस पहला पद में, इसमें कितना पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, यानी 4 से हम तीनों पद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आइए गुणा करते हैं। बताइए बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह दे दिए। बताइए क्या लिखे हैं, 4 से गुणा करने पर, तो लिखेंगे 4 गुणा। बोलिए पहला पद कौन है, तो आप बोलिएगा एक्स स्क्वायर है। चलिए हमने एक्स स्क्वायर को लिख दिया। अब बताइए तो चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस है। बताइए क्या से गुणा करना है, 4 से, तो बोलिएगा 4 गुणा क्या है मेरे भाई, 1/4। 1/4 क्या है, एक्स, लिख दीजिए एक्स। अब बोलिए चिन्ह का है तो बोलिएगा प्लस है। बोलिए क्या से गुणा कर रहे हैं, 4 से, तो बोलिएगा 4 गुणा 1/4। 4 गुणा क्या हो जाएगा, 1/4। आइए हल कीजिए, बोर्ड देखिए क्या है, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह आप दे दीजिए। बताइए 4 से गुणा कीजिएगा एक्स स्क्वायर में, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4x²। 4 का हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ चिन्ह प्लस है, आप भी चिन्ह प्लस दीजिए। बताइए 4 से ये 4 का हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। अब आपको पता है बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो बोलिए 1 से जब आप 1 में, ये वाला 1 है, ये वाला 1, 1 में गुणा कीजिएगा 1 होगा। 1 से जब आप x में गुणा कीजिएगा तो मेरे भाई 1 से गुणा कीजिएगा x में, x इकाई क्या हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। अब बताइए चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा प्लस है। अब बोलिए ये भी 4 इकाई 4, ये भी 4 इकाई 4, 4 से 4 कट गया। बताइए बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर 1 है, गुणा 1 है। 1 में जब आप 1 से गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा। तो बताइए हमारा अभिष्ट बहुपद आ गया। बताइए क्या आया, बोलिएगा 4x² लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर 4x² माइनस x बना प्लस x आप प्लस 1, यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 था। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे, 6 देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे भाई, हम लोग 6 नंबर सवाल देख रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेरे भाई वीडियो समझ में आ रहा है, थोड़ा देख लीजिए, आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों के पास इसे फैलाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा है तब, नहीं समझ में आ रहा है आप इसे छोड़ दीजिए, टाइम व्यर्थ में मत गवाइए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ है, लास्ट यही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए आइए देख लीजिए
क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए, लिखा है 4,1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे भाई? तो 4,1। ये ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर सवाल है। 4 कमा कितना है? 1। आप तो समझिए गए हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 4। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 1। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 1। बताइए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कौन बहुपद? एक सेकंड थोड़ा रुकिएगा, पानी पी लेते हैं। बताइए कौन बहुपद निकालना है? द्विघात बहुपद। तो सूत्र लिख दिए हैं, अब चलिए बैठा दीजिए। बताइए, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दीजिए। बोलिए मेरे भाई क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। सेम उतारिए, चिन्ह बोलिए क्या है? माइनस। कोष्ट है, आप भी कोष्ट दे दीजिए। बताइए क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा। बताइए मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4। तो इस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या लिखिएगा? 4 लिख दीजिए। कोष्ट बंद है, कोष्ट बंद कीजिए। चिन्ह बताइए क्या है? गुणा। गुणा लिखिए। बोलिए क्या लिखा है मेरे भाई? एक्स। एक्स लिखिए। बताइए चिन्ह क्या है? तो बोलिएगा प्लस है। अब बोलिए अल्फा इंटू बीटा। बताइए मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1। तो आप बोलिएगा 1 है। 1 लिख लीजिए। देखिए, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दीजिए। बताइए क्या है? एक्स स्क्वायर है, आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। अब बोलिए चिन्ह क्या है मेरे भाई? माइनस है, माइनस उतारिए। अब बोलिए 4 से एक्स में गुणा कीजिएगा। बोलिए क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। चिन्ह प्लस है, प्लस लिखिए। 1 लिखा है, आप 1 लिख दीजिए। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या लिखिएगा? इसलिए लिखिएगा, इसलिए अभिष्ट। क्या मेरे भाई? अभिष्ट। अभिष्ट द्विघात। अभिष्ट द्विघात। द्विघात बहुपद बराबर। अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखिएगा? तो बोलिए क्या लिखिएगा? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। बोलिए चिन्ह क्या है? माइनस लिखिएगा। 4x है, 4x लिखिए। चिन्ह प्लस है, प्लस लिखिए। 1 लिखा है, 1 लिख दीजिए। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे, एक मेरे भाई क्वेश्चन है उदाहरण में। एक इसी में एक उदाहरण में सवाल है। उदाहरण 4 हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण क्या है मेरे भाई? 4। चलिए उदाहरण इसका देखेंगे क्या? तो 4 है। आइए देखते हैं। उदाहरण 4 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट है यही उदाहरण 4। इसे मिटा दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं रह रहा है इसका। पता नहीं आप क्या कर रहे होंगे। चलिए उदाहरण 4 देखते हैं हम लोग। आप भी देख लीजिएगा। उदाहरण में एक सवाल है ऐसा ही। याद रखिए मेरे भाई, बोर्ड के एग्जाम में अवश्य ही सवाल पूछेगा। बोर्ड के एग्जाम में इससे एक प्रश्न जरूर रहेगा। एक वस्तुनिष्ठ में रहेगा और एक अति लघु उत्तरीय, जो 2 नंबर का सवाल आता है उसमें रहेगा, जरूर रहेगा। आप देखिएगा, ध्यान दीजिए। क्या है मेरे भाई? लिखा है -3,2। उदाहरण क्या है मेरे भाई? उदाहरण। उदाहरण 4 है। उदाहरण क्या है मेरे भाई? 4। सवाल क्या है? सवाल है, लिखा है -3। -3,2। अब आप समझ गए होंगे, पहले जो है वो शून्यकों का क्या है? योगफल है, और बाद वाला शून्यकों का गुणनफल है। पहले वाला अल्फा प्लस बीटा है और बाद वाला अल्फा इंटू बीटा है। तो बोलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा -3। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो बोलिएगा 2। आइए बना देते हैं। बताइए, द्विघात बहुपद निकालना है। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दीजिए। बोलिए क्या लिखा है? तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर। आप भी लिखिए एक्स स्क्वायर। चिन्ह बताइए क्या है? माइनस है।
अब बोलिए कोष्ट दिया है, कोष्ट लिखिए। अब क्या कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो बोलिएगा -3, तो क्या लिखिएगा -3 लिख दीजिए। कोष्ट बंद है, कोष्ट बंद कीजिए, इंटू है इंटू लिखिए, एक्स लिखा है आप भी एक्स लिखिए, चिन्ह प्लस है आप भी प्लस लिखिए। बताइए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या लिखिएगा मेरे भाई 2। हल कर दीजिए, बोलिए चिन्ह बराबर है बराबर लिखिए, बोलिए क्या लिखा है तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर है। अब बताइए आपको पता है कि माइनस से है, बोलिए माइनस में माइनस से गुणा कीजिएगा, यहीं पर लिखे थे माइनस गुणा माइनस बराबर क्या होता है प्लस, तो बोलिए यहाँ पर चिन्ह क्या है गुणा का है, तो माइनस गुणा माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस, 3 से गुणा कीजिए एक्स में क्या हो जाएगा मेरे भाई 3x, चिन्ह क्या है प्लस है प्लस लिखिए, 2 है 2 लिखिए, यही तो हो गया हमारा बहुपद। तो क्या लिख दीजिएगा, इसलिए अभिष्ट अभिष्ट द्विघात, अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर, अभिष्ट द्विघात का बराबर मेरे भाई बहुपद बराबर क्या लिखिएगा x पर पावर 2 मतलब x स्क्वायर, चिन्ह प्लस है प्लस लिखिए, 3x है 3x लिखिए प्लस 2, यही क्या हो जाएगा मेरे भाई तो बोलिएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा मेरे भाई। उदाहरण सहित इसमें इस टाइप का 7 प्रश्न था, हम 7 सवाल को आपको बता चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, अगला क्लास मतलब प्रश्नावली 2.3 में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।